नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो सेट नंबर 3 है। इसके पहले का आपका 2 सेट आपका अपलोड कर दिया गया। ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। बिहार दरोगा 2000 प्लस आपका वैकेंसी प्लस आपका बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच करके आपका वैकेंसी आने वाला है। तो ये सब वैकेंसी के लिए आप जो है सेट लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्टार फायर है ना, स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है? किस भारतीय संस्थान ने किया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा हाल ही में किसने किया है? सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 27 जुलाई को है ना, 27 जुलाई 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा किया था। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का जो है बी सही उत्तर होगा। अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लैटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? फ्लैटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा डल झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे फोर्थ का तो ए सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डल झील जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइफ हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? जो इसकी आधारशिला है ये आपका उड़ीसा में रखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तरह केरल में शासन अपने हाथ में लिया था। यानी किसके तरह अनुच्छेद आपका पूछ रहा है। संविधान के डैश के केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सूरजमुखी की खेती में जो है अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती के लिए दोस्तों आपका अग्रणी माना जाता है। दोस्तों बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होने वाला है और बहुत बेहतर तरीके से आपका स्टार्ट होगा। देखिए मास्टर वीडियो आने वाला है अलग अलग सब्जेक्ट का। पूरा आपको अलग अलग सब्जेक्ट का 400 MCQ होगा जो कि जीके जीएस भी होगा। साथ में आपका हिंदी का भी क्वेश्चन होने वाला है। तो एकदम तैयार हो जाइए। इस बार बिहार पुलिस में अपना एक सीट जो है पक्का कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 7th का तो आपका कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंस ऐसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसियेसी सिंड्रोम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का हमारा यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। डैश 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? देखिए मुगल सम्राट देखेंगे तो ये आपका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 9th का बी सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। जो 19वें और है ना 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? एलोरा की गुफा में कितने मठ एवं मंदिर हैं? तो ये आपका 34 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 34। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा 34। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है ना। ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा कि नोबेल है ना नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो 10 दिसंबर को हुआ है। 10 दिसंबर 1901 में है ना अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 12 का यहाँ पर सी सही उत्तर होगा।
35 से 40 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित ट्रेनों में से कौन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी होगा। कुष्ठ रोग डैश जीवाणु के कारण होता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, है ना। ऑप्शन लेप्रे होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी होगा। 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? इसका उत्तर आपको हो जाएगा संथालो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो डी जो है सही होगा। दोस्तों बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका प्लॉटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 16 का बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? प्लॉटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में डैश नदी पर स्थित, यानी कौन से राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में और नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है 17 का बी सही उत्तर होगा, गुजरात और नर्मदा नदी। तो अच्छे से याद रखिएगा। 18 नंबर की डैश फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनबिल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका डॉक्स में हो जाएगा, DOCM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज किया था, यानी कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। और किया कब गया है? तो ये आपका 1665 में किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब किया गया है? तो ये आपका 1665 में किया गया है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि फोडोंग मठ डैश में स्थित है। जो आपका फोडोंग मठ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यह गंगटोक से करीब 28 किलोमीटर दूर है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो आपको झारखंड में देखने को मिलता है? तो झारखंड में देखिए आपका हुंडरू जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है? देखिए भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में डैश में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये जो आपका स्थापित किया गया है भुवनेश्वर में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए सही आंसर होगा, भुवनेश्वर। निम्न में से कौन सा सूत्र जो है मौद्रिक और तरलता राशियों के सही नहीं है? राशियों के लिए जो है सही नहीं है। तो 23 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मणितोम्बी सिंह मणिपुर के डैश खिलाड़ी थे। मणिपुर के डैश खिलाड़ी थे। इसका उत्तर आपका फुटबॉल होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 24 का बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखिए 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वही आपका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारक यानी कारण जो है दोस्तों नहीं है? तो कारण दोस्तों इसमें नहीं है। तो देखिए आवारा जानवरों द्वारा जो है काटना। ऑप्शन नंबर जो है 26 का यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आयु जो है सत्यापन प्रशिक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। देखिए ये आपका 331 होगा। क्या होगा? 331। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था?
इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो 2005 ईस्वी होगा, 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? किस अक्रिय गैस का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तों हीलियम का उपयोग होता है। किसका? हीलियम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 30 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? हीलियम गैस। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। बोला कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? इनमें से कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका किया गया था वर्ष 1930 में किया गया था। वर्ष 1930 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? सबसे गहरा बिंदु दोस्तों ये आपका जावा गर्त है। तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर होगा। क्या होगा? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर जो है 32 का यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपका कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 17 में क्या है बताइएगा कमेंट करके। देखिए अनुच्छेद 17 में दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका भाग अगर देखेंगे तो 12 से 35 है ना। जैसे आप देखेंगे तो अस्पृश्यता से जो आपका जो संबंधित है अनुच्छेद 17 है। अगला है कि केरल में मनाया जाने वाला ओणम है ना, जो ओणम है नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 34 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ओणम पर्व जो है सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भगवान का देश भी कहते हैं केरल को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका चैत यानी चैत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो ये आपका थायराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था तो ये आपका वर्ष 1931 हो जाएगा। वर्ष 1931। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का तो डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका कभी कभी डेट पूछता है तो ये आपका 5 मार्च एक सेकेंड, देखिए 5 मार्च 1931 में ये आपका हुआ था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित जो है दोस्तों किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यानी बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 38 का हमारे यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। उन्हें दलित के रूप में सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था, है ना, यानी सामना करना पड़ा था। अगला है कि अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जो है मनाया जाता है? शहीदी सभा त्योहार तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन होगा। क्या होगा दोस्तों? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुधा मूर्ति। क्या होगा दोस्तों? सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर जो है 42 का हमारा डी सही उत्तर होगा, सुधा मूर्ति। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा पिट्टी द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 43 का ए सही आंसर हो जाएगा, पिट्टी द्वीप। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है?
सही उत्तर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 44 का, तो ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या फिर क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? इसका उत्तर हो जाएगा लघु कक्ष रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का जो है ए सही उत्तर होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था, यानी कौन से वर्ष में ये आपका शुरू किया गया था? देखिए आपका वर्ष 1999 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो हमारा डी सही उत्तर होगा। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ये कौन से शहर में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना जो है अनिवार्य कर दिया गया था? अपनी सहमति देना दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा डैश बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका मसाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मसाला। अगला है कि आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या फिर मंडलों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? देखिए पहला सार्क सम्मेलन आप देखेंगे तो ये आपका 1985 में हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 52 का देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम दोस्तों कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो है ढाका यानी बांग्लादेश में 7 से 8 दिसंबर 1985 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और भारत ने भी इसमें भाग लिया है। अगला कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश द्वारा जो है दिया जाता है? किसके द्वारा आपका दिया जाता है? देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये आपका दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए सही होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, तो ऑप्शन नंबर जो है 54 का हमारा बी सही उत्तर होगा। अगला कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर डैश से होकर नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम से नहीं गुजरता है, बाकी मेघालय से गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है और भूटान से भी आपका गुजरता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के जो है कितने परमाणु होते हैं? देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये आपके 2 होते हैं दोस्तों। आंसर हमारा जो है यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला है, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था? देखिए हंटर कमेटी की बात करते हैं तो ये आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 57 का यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। उस समय इसकी अध्यक्षता जो है सर विलियम हंटर ने किया था। रिपन को शिक्षा की सामान्य परिषद के अनुरोध के बाद जो है 3 अप्रैल 1882 को हंटर आयोग का गठन किया गया था। ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन का अर्थ आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अंबर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अंबर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही होगा। निम्न में से कौन ऐसा या फिर ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है? सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है SDG 10 है? इसका उत्तर हो जाएगा असमानताओं में कमी, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका 60 का हमारा डी सही उत्तर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, जिनेवा में, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों जनवरी में हुआ है
और वर्ष 1995 में जो है इसका स्थापना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा महाधमनी, एओर्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया था, यानी कौन से अधिवेशन में ये आपका गाया गया था? तो देखिए आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो देखिए 27 दिसंबर को और 1911 में ये आपका गाया गया था। तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था। कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश? तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1947 से लेकर के 71 के बीच में जो है इसका हिस्सा था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो है 64 का सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोले कथासरित सागर की रचना किसने किया था? ये जो रचना है दोस्तों सोमदेव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 65 का डी सही उत्तर हो जाएगा, सोमदेव। कथासरित सागर संस्कृत साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। एक अश्वशक्ति लगभग डैश के वाट के बराबर होती है। तो ये आपको हो जाएगा 746 हो जाएगा, 746 ऑप्शन नंबर सी होगा। आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये आपका अनुभाग 7 हो जाएगा, अनुभाग 7 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है, यानी किसका ये कैंसर है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों रक्त का, यानी ब्लड का। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि इत्माद उद्दौला का मकबरा जिसमें पिट्रा ड्यूरा यानी पचिकारी के साथ सजावट किया गया है वो डैश में स्थित, यानी कहाँ पर ये आपका स्थित है? तो ये आपको आगरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? आगरा में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में है ना फियोसाइटी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है। किस नाम से हम इसको जानते हैं? देखिए हम इसको जो है भूरे शैवाल के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट है ना चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो निम्न में से देखेंगे तो कैलाश सत्यार्थी हैं। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। दो क्रमागत अवस्थाओं के बीच अनुमानित अवधि डैश दिन की होती है। कितने दिन की होती है? तो ये आपका 29.5 ऑप्शन नंबर सी होगा। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था, यानी कब इसको मिलाया गया था? तो देखिए ये आपका 1948 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 73 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था डैश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ब्रायोफाइट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित है, यानी कौन से जिले में ये आपका स्थित है? देखिए आपका नागपट्टिनम होगा। क्या होगा दोस्तों? नागपट्टिनम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का तो हमारा यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। अगला कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। किससे ये आपका संबंधित जो है प्रावधान संबंधित है? देखिए 77 का देखेंगे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, या फिर सिद्धांत भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपका भाग 4 में है। 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक ये आपका एक तरीके से उल्लेखित है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था? देखिए आपका जो लागू हुआ था ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 78 का सी होगा। सतीश शिवलिंगम का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है। विटिकल्चर देखिए विटिकल्चर आप देखेंगे तो ये किसको संदर्भित करता है?
तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अंगूर की खेती। क्या होगा दोस्तों? अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए विटिकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययनों, प्रयासों और गतिविधियों को शामिल करता है। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में जो है रामायण लिखा है? तो ये आपको हो जाएगा तमिल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा। अगला कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 0। ऑप्शन नंबर डी एक भी नहीं है। शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 ईस्वी में डैश राज्य में शुरू किया गया था, यानी कौन से राज्य में आपका शुरू हुआ था? तो देखिए ये आपका 1973 में देखेंगे तो केरल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 83 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई जो है सबसे छोटी बनेगी? सबसे छोटी बनेगी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए होता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा टाइगर्स हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? टाइगर्स। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है। देखिए अभ्रक दोस्तों इसमें आपका नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है और कोयला भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा 87 का मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 87 का बी सही होगा। गोवर्धन है ना, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ दोस्तों ये आपको कौन से स्थान पर देखने को मिलता है? तो ये आपको पुरी में देखने को मिलता है ना। पुरी यानी पुरी उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये आपको उड़ीसा में पुरी है। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो ये आपका हेरिटेज फाउंडेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो निम्न में से देखेंगे तो ये आपको जमशेदपुर, ये आपको कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए टिस्को जो है दोस्तों जमशेदपुर, ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। तो आपका ए सही उत्तर होगा। अगला हमारा है कि बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 92 का तो ए होगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहब के लिए सुल्तान पद्मश्री नामक लेखक पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 93 का तो आपका हो जाएगा गुरचरण दास। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? तो राणा कुंभा, बाकी रावचंदा, राव जोधा और मालदेव, ये सब हमारा सही दिया गया है। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सहायता करता है? तो ये आपको हो जाएगा अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसके बाद जो है हमारा मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए आंसर की बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। साथ में आपको इसका जीके जीएस का जो आपका क्वेश्चन डिस्कशन दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये सब भी आप अच्छे से बना सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, अपना सेट बनाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। तो इसके पहले का देखिए मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड किया था, आप उसको नहीं देखे तो देख सकते हैं। और इसके पहले का भी बिहार एसआई का सेट आप देख लीजिए, रिवीजन करते रहिए ताकि आपका आने वाले एसआई एग्जाम में एक बेहतर स्कोर हो पाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।